लघुत्तम समापवर्त्य। इस वीडियो में लघुत्तम समापवर्त्य की अवधारणा और परिभाषा तथा दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य निकालना। टीचर्स, इसी कक्षा में आगे चलकर बच्चों को असमान हर वाले भिन्नों की संक्रियाओं वाले प्रश्न भी हल करने हैं। आप तो जानते ही हैं कि वहाँ पर बच्चों को लघुत्तम समापवर्त्य निकालने की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए बच्चे इसे जितना लिख लिख कर हल करेंगे उन्हें उतनी ही जल्दी लघुत्तम समापवर्त्य निकालना आ जाएगा। तो चलिए पहले हम 2 और 3 के अपवर्त्यों की एक तालिका बना लेते हैं। इस तालिका में 1 से 20 तक संख्याएं लिखी हुई हैं। इन संख्याओं में से जो भी संख्या 2 और 3 की अपवर्त्य है, उस पर इस तरह सही का चिन्ह लगाते चलेंगे। तो अब इस तालिका में देखकर बताओ कि ऐसी कौन-कौन सी संख्याएं हैं जिनमें 2 और 3 दोनों के अपवर्त्यों पर सही का निशान लगा हुआ है। 6, 12 और 18 है ना? तो ये तीनों संख्याएं 2 और 3 के समान अपवर्त्य या समापवर्त्य कहलाएंगी। ठीक है? अच्छा, ये बताओ कि इन तीनों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 6 है ना? तो सबसे छोटे समापवर्त्य को लघुत्तम समापवर्त्य भी कहा जाता है। लघुत्तम मतलब सबसे छोटा और समापवर्त्य मतलब समान अपवर्त्य। तो सबसे छोटा समान अपवर्त्य हुआ लघुत्तम समापवर्त्य। बच्चों, लघुत्तम समापवर्त्य को शॉर्ट फॉर्म में ल-स भी लिखा जाता है। इंग्लिश में इसे लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहा जाता है और शॉर्ट फॉर्म में LCM लिखा जाता है। तो अब यदि आपसे 4, 5 और 20 का लघुत्तम समापवर्त्य पता करने को कहा जाए तो आप कैसे करेंगे? 4 के अपवर्त्य 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40। 5 के अपवर्त्य 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50। 20 के अपवर्त्य 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200। अब बताओ 4, 5 और 20 के समान अपवर्त्य क्या-क्या हैं? 20 और 40। और लघुत्तम समापवर्त्य या ल-स क्या हुआ? 20 हुआ ना? तो बच्चों, इससे एक और चीज पता चलती है कि किन्हीं 2 या 3 संख्याओं का ल-स उसमें से किसी भी संख्या से कम नहीं हो सकता। अच्छा, ये तो हो गया लघुत्तम समापवर्त्य निकालने का पहला तरीका। ल-स निकालने की एक और सरल विधि है जिसे विभाजन विधि या भाग विधि कहा जाता है। इस विधि में दी गई संख्याओं को एक पंक्ति में रखकर अभाज्य संख्याओं से भाग किया जाता है। इसलिए इस विधि को समझने से पहले हम यह समझ लेते हैं कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो बच्चों, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, अभाज्य यानी जिन्हें भाग ना किया जा सके। तो अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो एक और स्वयं अपने अलावा किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 इत्यादि। देखो, ये सभी संख्याएं एक और स्वयं अपने अलावा किसी भी संख्या से भाग नहीं की जा सकती। करके देख लीजिए, चाहे नहीं हो सकती ना? तो ये तो हुई अभाज्य संख्याएं। हम इनके बारे में अगले वीडियो में और विस्तार से समझेंगे। यहाँ बस यह जानते हैं
कि इन संख्याओं से कैसे हम लघुत्तम समापवर्त्य आसानी से निकाल सकते हैं। तो ऐसा करते हैं कि यही संख्याएं जिनका हमने पहले तरीके से ल स निकाला था, यानी 4, 5 और 20 का ल स किसी और विधि से निकाल कर देखते हैं कि एक ही उत्तर आता है या नहीं। चलो करके देखें। तो हमारे पास संख्याएं हैं 4, 5 और 20। सबसे पहले हम इस तरह से लाइन के एक तरफ इन तीनों को एक के बाद एक कॉमा लगाकर लिख लेंगे। कॉमा इसलिए लगाया जाता है ताकि तीनों संख्याएं अलग-अलग दिखें। विभाजन विधि में हमें ऐसी छोटी अभाज्य संख्या से भाग शुरू करना होता है जो दी गई संख्याओं में सबसे ज्यादा संख्याओं को भाग कर सके। इसके बाद बड़ी अभाज्य संख्याओं की ओर बढ़ना होता है। इसका मतलब अब हमें कोई ऐसी सबसे छोटी अभाज्य संख्या ढूंढनी है जो 4, 5 और 20 को भाग कर सके। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2, तो हम 2 से इन दी हुई संख्याओं को भाग करेंगे। वो संख्या जिससे हमें दाईं तरफ लिखी सारी संख्याओं को भाग करना है, उसे हम एक रेखा खींचकर बाईं तरफ लिख लेंगे। जैसे यहाँ पर हम 2 को लिख लेंगे। फिर इस पहली लाइन के भाजक और भाज्यों के नीचे एक लंबी रेखा खींच लेंगे। तो सबसे पहले हमने 4 को 2 से भाग किया। हमें 2 दूनी 4 मिला 2। 2 को 4 के ठीक नीचे लिख दिया और उसके बाद कॉमा लगा दिया। अगली संख्या है 5। 5 को तो 2 से भाग नहीं किया जा सकता, उसे हम वैसे का वैसे नीचे उतार कर 2 के बगल में लिख देंगे और फिर से कॉमा लगा देंगे। अब अगली संख्या है 20। 20 को 2 से भाग किया, 2 दहम 20 तो मिला 10, तो 20 के नीचे लिख दिया 10। अब हमारे पास फिर से 3 संख्याएं आ गईं, 2, 5 और 10। हमने इनके नीचे भी एक लंबी रेखा खींच दी। इन्हें भाग करने के लिए भी सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी 2। तो 2 को 2 से भाग किया, 2 एकम 2 मिला 1, 2 के नीचे लिख दिया 1। फिर 5 को तो 2 से पूरा पूरा भाग नहीं कर सकते, तो उसे वैसे ही नीचे उतार दिया और कॉमा लगा दिया। उसके बाद 10 को 2 से भाग किया, 2 पंजे 10 तो मिल गया 5। 5 को हमने 10 के नीचे लिख दिया। अब हमारे पास फिर 3 संख्याएं आ गईं, 1, 5 और 5। इनके नीचे एक लंबी रेखा खींच दी। इन संख्याओं को जो अभाज्य संख्या पूरा पूरा भाग कर सकती है वो है 5। तो हम बाईं तरफ 5 लिखकर इन तीनों संख्याओं को बारी बारी से 5 से भाग करेंगे। सबसे पहले है 1। 1 को तो हम वैसे ही नीचे उतार लेंगे। फिर है 5। 5 से 5 को भाग किया, 5 एकम 5 मिला 1। उसके बाद अगले 5 को 5 से भाग किया, 5 एकम 5 फिर मिला 1। यानी अंत में हमारी तीनों संख्याएं हो गई 1, 1 और 1। बस जैसे ही हमारी सारी संख्याएं हो जाएं 1, तो उसका मतलब है कि हमारी भाग की विधि से ल स निकालने की प्रक्रिया समाप्त हो गई। अब बस एक कदम बाकी है। हमें बाईं ओर लिखे सभी भाजकों को गुणा करना है। तो यहाँ हो गया 2 गुणा 2 गुणा 5। कितना हुआ? 20 हो गया। इसका अर्थ हुआ कि 4, 5 और 20 का लघुत्तम समापवर्त्य या ल स हुआ 20। पहले भी हमारा उत्तर 20 ही आया था ना? समझ में आया आपको? इस प्रकार के कई उदाहरण वर्कबुक में दिए गए हैं। उनका अभ्यास करने से यह सरल लगने लगता है।